हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे क्लास 11 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूले देखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे लिमिट ये कंसेप्ट आपके लिए नया है। ओके, इसके लिए पहले हम सम स्टैंडर्ड नोटेशंस देखेंगे, उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, मीनिंग ऑफ यक्स, यहां पे जो एरो दिया है इसे हम रीड करते हैं टेंड्स टू। ये जो एरो है इस एरो को रीड करना है टेंड्स टू। ओके, टेंड्स मतलब उसकी तरफ जा रहा है, टेंड्स टू, इस प्रकार से इसे हम रीड करेंगे। मीनिंग ऑफ यक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ऐसा इसे हम रीड करेंगे। देखिए, जब यक्स ग्रेटर देन ए रहेगा, अब इस सभी जो भी हम यहां पे नोटेशंस देख रहे हैं इन सभी में यक्स हमेशा हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे और ए हमारा कांस्टेंट रहेगा। यक्स इज अ वेरिएबल एंड एक्स इज अ कांस्टेंट। नाउ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव का मीनिंग, इसका मतलब यक्स ए से बड़ा रहेगा और यक्स ए के बहुत नजदीक रहेगा। लुक यार, हमें बताए अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं, नंबर लाइन को अगर देखते हैं तो इस नंबर लाइन में सपोज मैंने अगर ये 1 लिया तो 1 के राइट साइड में पूरे 1 से बड़े नंबर रहेंगे और 1 के लेफ्ट साइड में पूरे 1 से छोटे नंबर रहेंगे। मतलब 1 से बड़े नंबर 1 के राइट साइड में किसी भी नंबर के लिए अगर आप देखते हो, जैसे 2 अगर हमने यहां पे कंसीडर किया तो 2 से बड़े नंबर, 2 से जो भी नंबर बड़े रहेंगे 3, 4, 5, ये 2 के राइट साइड में रहेंगे और 2 से जो भी छोटे नंबर रहेंगे, फॉर एग्जांपल 1, 0, -1, -2, -3, ये सभी 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। मतलब 1 के लेफ्ट साइड में सभी 1 से छोटे नंबर रहेंगे, 1 के राइट साइड में सभी 1 से बड़े नंबर रहेंगे। कोई भी नंबर, सपोज आपने -1 लिया तो -1 के राइट साइड में पूरे -1 से बड़े नंबर रहेंगे, -1 के लेफ्ट साइड में पूरे नंबर -1 से छोटे रहेंगे। वही कंसेप्ट अब यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं। जब भी x ग्रेटर देन a रहेगा, मतलब x a से बड़ा रहेगा। x a से बड़ा कब रहेगा? जब x a के राइट साइड में रहेगा। देखिए 2 1 से बड़ा क्यों है? क्योंकि 2 1 से राइट साइड में है। x a से बड़ा क्यों है? क्योंकि a के राइट साइड में इधर x रहेगा। जब x ए की तरफ अप्रोच करेगा, ए की तरफ जाएगा, लेकिन किस साइड से? राइट साइड से। इसका मतलब यक्स ए से बड़ा है। जैसे 3 2 से बड़ा है, इसलिए 3 2 के राइट साइड में है। अगर यक्स ए के राइट साइड में है, इसका मतलब यक्स ए से बड़ा है। जब भी एक्स ए की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, तो हम इसे लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। और यक्स ए के बहुत नजदीक जाएगा, एक्स का वैल्यू, यक्स is approaching to a nearer and nearer, मतलब x a के बहुत नजदीक जाएगा। When x greater than a and x takes values nearer and nearer to a, then we say x tends to a from right and we write x tends to a positive. Similarly, meaning of x tends to a negative. अब a negative इसका मतलब x a से छोटा है, x less than a। x less than a कब पॉसिबल है? जब यक्स ए की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा। राइट साइड से आता है तो बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करता है तो छोटा रहेगा। व्हेन यक्स लेस देन ए एंड यक्स टेक्स वैल्यूज नियरर एंड नियरर टू ए, देन वी से एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट एंड वी राइट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। मतलब एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव के हम 2 मीनिंग लेंगे। एक, यक्स ए से छोटा रहेगा और यक्स ए की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड जाएगा। यक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव के भी 2 मीनिंग रहेंगे। यक्स ए से बड़ा रहेगा और यक्स ए को राइट साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड की तरफ से ए की तरफ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे हमने एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यहां एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव लिया है। अब नेक्स्ट मीनिंग देखना है एक्स टेंड्स टू ए का। यहां पे ना तो ए पॉजिटिव है ना ए नेगेटिव है। ओके, if x takes values which are nearer and nearer to a but x is never equal to a, x a के बहुत नजदीक जाएगा, ठीक है ना, लेकिन x कभी भी a नहीं होगा। x a के बहुत नजदीक जाएगा लेकिन x कभी भी a नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हम x tends to a। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो,
आप और कॉलेज इन दोनों के बारे में अगर सोचा तो आप, जैसे मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूं तो मैं वेरिएबल हूं, मैं मेरा पोजीशन चेंज करते जा रहा हूं। कॉलेज पोजीशन चेंज नहीं करेगा, कॉलेज अपनी जगह पे ही रहेगा। हमें कॉलेज के तरफ जाना है, इसका मतलब कॉलेज कांस्टेंट हुआ, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जो जगह नहीं छोड़ता है, जो वैल्यू नहीं चेंज करता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जो जगह छोड़ेगा, जो वैल्यू चेंज करेगा, जो खुद की वैल्यू चेंज करते रहेगा, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अगर हम कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉलेज यहां पे कांस्टेंट हुआ और हम रहे वेरिएबल। हम जैसे जैसे कॉलेज की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम और कॉलेज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। सपोज आपका घर कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर है, तो जैसे जैसे आप कॉलेज की तरफ बढ़ोगे ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कम होते जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉलेज में पहुंचे बाद आपका और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस जीरो हुआ है। जीरो कब कहेंगे हम? कॉलेज मतलब पर्टिकुलर एक रूम नहीं है, कॉलेज मतलब पर्टिकुलर एक आधा कॉलेज का कैंटीन का प्लेस नहीं है, कॉलेज मतलब पर्टिकुलर एक आधा ऑफिस नहीं है। ये पूरे मिला के कॉलेज होते हैं। हर एक रूम उसमें आएगा, प्रैक्टिकल लैब आएगी, हर चीजें उसमें आएंगी। तो देखिए, हम और कॉलेज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो कब होगा? जब हम और कॉलेज एक ही होंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हम और कॉलेज कभी भी एक नहीं होंगे। हाँ, लेकिन हम कॉलेज के बहुत नजदीक रहेंगे, कॉलेज में ही रहेंगे, लेकिन कॉलेज और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। वैसे ये कंसेप्ट है x टेंड्स टू a। x a के बहुत नजदीक जाएगा। x वेरिएबल है, उसका वैल्यू चेंज होते जा रहा है। a कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। x a के बहुत नजदीक जाएगा, लेकिन x कभी भी a नहीं होगा। तो इसे कहते हैं हम x टेंड्स टू a। x एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू a। x कभी भी इक्वल टू a नहीं रहेगा, लेकिन x a के बहुत नजदीक रहेगा। जैसे 10 और 9.999999 ऐसा हमने बहुत आगे तक लिखा, ये कभी भी 10 नहीं होगा, लेकिन 9.99999 ये जो वैल्यू है ये 10 के बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, नियरर एंड नियरर टू 10। उसी प्रकार से x टेंड्स टू a का मतलब x a के बहुत नजदीक रहेगा, बहुत ही नजदीक रहेगा। उन दोनों में बहुत ही कम नेग्लिजिबल डिफरेंस रह सकता है, लेकिन x कभी भी a नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम लिखते हैं x टेंड्स टू a। इसे रीड करते हैं हम x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a एंड वी राइट एज x टेंड्स टू a। हमेशा अब x a की तरफ बढ़ रहा है तो हमेशा एक बात हमको समझनी है, कौन बढ़ रहा है? x बढ़ रहा है तो x वेरिएबल हुआ। कौन चेंज नहीं हो रहा है? a चेंज नहीं हो रहा है तो a कांस्टेंट है। जैसे हम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो हम वेरिएबल है, हम हमारी पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। कॉलेज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो कॉलेज रहा कांस्टेंट और हम रहे वेरिएबल। ओके, नाउ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू L1। अब इसे रीड कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू L1। ओके, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू L2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहते हैं तब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ओके, इसका मतलब लुक हियर, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट रहेगा, जब भी किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट रहेगा, तभी हम उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, ऐसा हम कहेंगे। मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी होगा जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट रहेगा। यही हमने यहां पे लिखा है, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a if and only if limit x tends to a negative f of x equals to limit x tends to a positive f of x, that is L1 equals to L2, that is left hand limit equals to right hand limit। and we write, अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं? limit x tends to a f of x equals to L। मतलब f of x का लिमिट L रहेगा जब x a की तरफ बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जब हम कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस जीरो की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना? मतलब अगर हम सपोज आए, ओके,
या फिर वी ऐसा कहेंगे, वी डब्ल्यू, कॉलेज के लिए सी यूज करेंगे। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके लिए हम डी यूज करेंगे। जब हम कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तब हमारे बीच का डिस्टेंस कहां जाता है, जीरो की तरफ जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से W मतलब एफ ऑफ एक्स, ओके, W मतलब एफ ऑफ एक्स, C मतलब L, A मतलब D, X मतलब D, ये कम होते जा रहा है, और A मतलब जीरो। ठीक है ना, हम कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस, हमारे और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये रहेगा लिमिट का कंसेप्ट। ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और भी आपका जो लिमिट का कंसेप्ट है ये क्लियर होते जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूले हम इसके बाद देखते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अगर दो फंक्शन का सम है उसका हमें लिमिट लेना है तो हम हर एक फंक्शन का लिमिट लेके उसका सम ले सकते हैं। मतलब सम ऑफ टू फंक्शंस और उसका लिमिट लेना है तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। उसी प्रकार से अगर दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है उसका लिमिट लेना है तो फर्स्ट फंक्शन का लिमिट माइनस सेकंड फंक्शन का लिमिट रहेगा। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर लिमिट लेना है तो फर्स्ट फंक्शन का लिमिट इनटू सेकंड फंक्शन का लिमिट रहेगा। ओके, दो फंक्शन के कोएफिशिएंट का अगर लिमिट है, डिवीजन का उनके अगर लिमिट है तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अगर कंपोजिट फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो हम इनर फंक्शन का लिमिट लेंगे। ठीक है, आउटर फंक्शन एज इट इज रखना है और इनर फंक्शन का लिमिट लेना है। अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है उसका हमें लिमिट लेना है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और सिर्फ हमें फंक्शन का लिमिट लेना है। ठीक है, तो ये सभी जो 6 रूल्स आपके सामने हैं, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हमने यहां पे कंसीडर किए हैं, इसलिए इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 8 तक ये सभी फॉर्मूले लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहां का एंगल रेडियन में मेजर होना चाहिए, रेडियन में उसे हमने मेजर करना चाहिए। मतलब ये एंगल थीटा रेडियन में है, एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, एंगल यहां का जितना भी एंगल है पूरा का पूरा एंगल हमें डिनोमिनेटर में लगेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे एंगल टेंड्स टू 0, यहां पे जो भी एंगल है टेंड्स टू 0 चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 हम ले सकते हैं। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंगल मेजर्ड इन रेडियंस, एंगल रेडियन में मापा जाना चाहिए। सेकंड, एंगल टेंड्स टू 0, एंगल 0 की तरफ ही जाना चाहिए। थर्ड, एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, यहां पे जितना भी एंगल होगा सेम एंगल कॉपी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू भी हम 1 ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 3 है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब इसका रेसिप्रोकल भी अगर हम लेते हैं तब भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा। नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन p थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू p, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan p थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू p, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन p थीटा अपॉन साइन q थीटा इक्वल्स टू p अपॉन q, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan p थीटा अपॉन tan q थीटा इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है, आपको सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, ये बाकी सब फॉर्मूले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसे मॉडिफाई करके यूज करेंगे। ये फॉर्मूले आपने याद नहीं रखे तो भी चलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले, इन 8 आउट ऑफ दिस 8 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले भी आपने अगर याद रखे तो भी हम सभी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं लिमिट के। ओके, फिर इसके बाद फॉर्मूला नंबर 9 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू log a,
लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू, ये अगर फॉर्मूला यहां पे यूज करते log e होना चाहिए, लेकिन log e का वैल्यू 1 आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसका आंसर 1, इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन x इक्वल्स टू e। तो ये फॉर्मूले जब भी हम यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इन फॉर्मूलों को हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले आपके पास रहना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में सिर्फ हमने लिमिट का बेसिक कंसेप्ट और लिमिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इतना ही आज के वीडियो लेक्चर में देखा है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 जो है उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। 12th के स्टूडेंट्स को पी आंसर क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और देखिए वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।